पिछले लेक्चर में हम लोग शुरू किया था रियल नंबर, ठीक है, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। जो रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट हम अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, उसको आप पहले देख लीजिएगा, फिर सेकेंड पार्ट देखिएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में पहले जो बचा हुआ है वो इंक्लूड किया गया है, ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट बन रहा है उसके आगे का बना रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो आज पिछले पार्ट में जो पढ़ाया गया उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि फर्स्ट पार्ट देखेंगे नहीं, ठीक है, तो इसको भी रिकैप्चुलेट कर लेते हैं फास्ट थोड़ा सा, ठीक है। रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स में कल हम पढ़ाए थे नेचुरल नंबर, पहला नंबर पढ़ाए थे नेचुरल नंबर के बारे में बताए थे हम कि ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक, जहां तक हम लोग काउंट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ाया था दूसरा नंबर होल नंबर, कौन सा? होल नंबर। ये भी काउंटेबल नंबर ही होते हैं, बस इसमें क्या होता है, जीरो इंक्लूड होता है। क्या होता है? जीरो इंक्लूड होता है, यानी कि होल नंबर जो होता है वो जीरो के साथ स्टार्ट होता है, यानी कि होल नंबर स्टार्टेड विद जीरो, 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 एन मतलब है कि जहां तक हम लोग काउंट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ाए थे थर्ड इंटीजर। क्या पढ़ाए थे? इंटीजर पढ़ाए थे, इंटीजर्स पढ़ाए थे, जो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, फिर बैक आ जाएंगे -1 -2 -3 और डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। इसके बाद पढ़ाए थे रेशनल नंबर। कौन सा? रेशनल नंबर, चौथा रेशनल नंबर के बारे में बताए थे हम कि जिसे हम लोग P बाई Q के फॉर्म में डिनोट कर सके, जिस नंबर को हम P बाई Q के फॉर्म में डिनोट कर सके वे रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में? P बाई Q के फॉर्म में। एक कंडीशन भी था इसमें, बताएं हम, एक कंडीशन क्या था वो कि वेयर जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसका वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन में होना चाहिए, लेकिन Q जो यानी कि डिनोमिनेटर जो है इसका 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। कौन सी वैल्यू देगा? इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो इनफाइनाइट वैल्यू देता है, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर 0 होता है तो वैल्यू कौन सी देता है? 0 वैल्यू देता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर इसका 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इनफाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। अब एक और इसमें पढ़ाए थे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या पढ़ाए थे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसमें क्या होता है, वे रेशनल नंबर जो एक दूसरे के बराबर हो। क्या हो? एक दूसरे के बराबर हो। जैसे कल एग्जांपल में लिए थे 1/2, आज कुछ और ले लेते हैं, मान लेते हैं 3/4 ले लेते हैं, ठीक है, 3/4, ठीक है। एक रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि ये P बाई Q के फॉर्म में डिनोट किया गया है, ठीक है। देखिए P Q, ठीक है, इक्वल टू, कुछ और देख लेते हैं इसी का, ठीक है। इक्विवेलेंट इसके होना चाहिए, क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको 6 और इसको मान लेते हैं कितना, 8, क्या 6 8, ठीक है। ये भी एक इक्विवेलेंट नंबर होगा। कैसे होगा इसके इक्वल? अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें हम लोग तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। वही चीज आगे और कुछ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 12 16 ले सकते हैं ना। फिर देखेंगे हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं हम तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये होते हैं इक्विवेलेंट नंबर्स, ठीक है। और इसके बाद पढ़ाए थे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हम बताना शुरू किए थे, ठीक है। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं नंबर लाइन को, ठीक है। नंबर लाइन को आज नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करना आज हम लोग को सीखना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नंबर लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट करने नहीं आता है, ठीक है। नंबर लाइन तो बना लेते हैं लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें होल नंबर्स जब भी आता तो बहुत लोगों को डाउट और कंफ्यूजन बढ़ जाता है वहां पे, ठीक है। और कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा हो जाता है, डिनोमिनेटर कम हो जाता है, तो उन लोग को
इक्वल पार्ट्स में काटने में डिवाइड करने में उसको क्या होता है, दिक्कत होने लगती है, प्रॉब्लम महसूस होने लगता है कि कैसे ए होगा। ठीक है, उसी को जो हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ सिंपल वे से देखेंगे। ठीक है, देखिए एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन क्या बताए थे हम कि एक लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लाइन। और लाइन में क्या होती है, दोनों साइड एरो होता है। ठीक है, क्या, एरो। इस एरो का मतलब ये होता है कि दोनों साइडें बढ़ सकता है। अगर हमें इसके बाद भी जरूरत पड़े तो इसको बढ़ा सकते हैं, अगर इसके बाद हमें जरूरत पड़े इसके बाद तो क्या करेंगे, इसको भी बढ़ा सकते हैं। नंबर लाइन का नंबर का मतलब लाइन का मतलब ये होता है, सॉरी, ठीक है, लाइन का मतलब ये होता है। ठीक है, और नंबर लाइन का मतलब ये होता है कि एक लाइन हो जिसपे नंबर दर्शाया गया हो, क्या किया गया हो, जिसपे नंबर दर्शाया गया हो। जैसे ये तो अभी सिंपल लाइन है, ठीक है, इस पे अगर हम नंबर दिखा दे कोई ऐसे तो क्या हो जाएगा, एक नंबर लाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर्स को कंटेन कर रहा है। अ लाइन विच कंटेन्स नंबर इज कॉल्ड एज क्या, क्या, नंबर लाइन पढ़ना है ना, नंबर लाइन। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। अब इस पे रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन। तो कुछ मान लेते हैं, ले लेते हैं कोई एग्जांपल में 1/2, 2 होल 1/2, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, 2 होल 1/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ध्यान देंगे, जो होल होगा वो एक्यूरेट नंबर्स को बताएगा। ठीक है, जो होल में लिखा रहेगा उसको क्या, नंबर्स में, वो नंबर एक्यूरेट नंबर्स को बताएगा। क्या, 2 लिखा हुआ है तो क्या, यही हो गया। ठीक है, 2। अब 1/2 लिखा हुआ है तो ध्यान देंगे जितना डिनोमिनेटर में है, जितना डिनोमिनेटर में है। और एक चीज और ध्यान देने हमें कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। और यहाँ इस कंडीशन में पहले से ही छोटा है, 1 2 से छोटा तो है ही। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, 2 तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो भी करना है हमें इसके बाद करना है, इसके इधर नहीं। ठीक है, नॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो क्या, कितना लिखा हुआ है, 2.5, कितना लिखा हुआ है, 2.5। ठीक है, और 2.5 का मतलब है कि इधर ही आएगा वो। ठीक है, आएगा ना, 2.5 किधर जाएगा, इधर ही आएगा, इधर तो आ नहीं सकता ना, तो इधर ही आएगा। तो क्या करेंगे, 2 हो गया। अब इसके बाद जो होगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतने ही पार्ट में हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखिए यहां से अब इक्वल पार्ट्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले इन सब का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। अब जो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग वो भी इक्वल होना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, जैसे ये हो गया 1 और 2, इक्वल नहीं दिख रहा है, कुछ इक्वल करने के लिए कर लेते हैं 1 2। देखिए 1 2 1 2। ठीक है, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक 2 है ना, इसके बाद जो होगा 1 और 2। ठीक है, अब लिखा कितना है, सॉरी 1 और 2, यहां से है 1 और 2। ठीक है, सही तो था, सॉरी। ठीक है, अब क्या है, 1/2 था ना, तो इसी को हम लोग को दिखाना था। ठीक है, इसी को दिखाना था ना, तो क्या करना है, न्यूमरेटर वाला पार्ट अब देखेंगे। न्यूमरेटर कितना है, पॉइंट कितना है इसका, 1। अब एक ही पॉइंट हमें पढ़ना है, यानी कि 2 के बाद एक पॉइंट यही है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ऐसे एरो निकाल के दिखा देंगे कि 2 होल 1/2, यही जो पॉइंट मिलेगा हमें वो 2 होल 1/2 हो जाएगा। इसको क्लियर करने के लिए एक और देख लेते हैं, -3 7/8, -3 7/8। अब ध्यान देंगे, हम जैसे बताया है कि -3 जो होल में है वो पार्ट तो एकदम एक्यूरेट हो गया। ठीक है, अब 7/8 किधर जाएगा, इधर ही आएगा, इस साइड आएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो 7/8 जो है, पहले बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख लेंगे कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे भी छोटा ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 के बाद 8 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड इट इन 8 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 के यहां शिफ्ट कर लिए हम। ठीक है, 7 8, ठीक है, हो जाएगा। अब इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिए, किसके अनुसार, डिनोमिनेटर के अनुसार।
और कौन से पॉइंट को दिखाना है, तो जो न्यूमरेटर में पॉइंट लिखा हुआ उसी पॉइंट को हमें दिखाना है। किसको दिखाना है, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ उसी को। तो कितना लिखा है 7, यहां से काउंट करेंगे, इस वाले पॉइंट को छोड़ देंगे क्योंकि ये तो 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 यही पॉइंट है, ठीक है। फिर इसको भी क्या करेंगे, ऊपर नीचे कहीं भी एक लाइन खींचेंगे, दिखा देंगे कि -3 7/8 यहीं पे लाई करेगा, यहीं पे दिखेगा, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हम देखे हैं तो ऐसे कुछ था 8/3। इस कंडीशन को देख लेते हैं। इस कंडीशन में क्या आ गया अब कि 8/3 आ गया, 8/3 आ गया। तो इसमें क्या हो गया कि जो न्यूमरेटर वो बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके हम लोग छोटा कर सकते हैं। ऐसे डिवाइड होता है ना, इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 2 6 2। अब इसको कैसे लिखते हैं, पूरे को कैसे लिखते हैं पता है ना, जो कोसेंट होता है इसका वो होल हो जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखा जाता है, न्यूमरेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर तो वही रह जाता है। 2 होल 2/3। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करना हमें, तो फिर इसको देखेंगे आप, ये हो गया 2, ठीक है। एक और दूसरा नंबर लाइन बना लेते हैं क्योंकि इस पे तो कोलाइड कर जाएगा। एक दूसरा नंबर लाइन बना लेते हैं, जितना हमें आवश्यकता होगी उतने ही नंबर्स को लेंगे, ठीक है। बार बार जरूरत नहीं है बड़ा सा नंबर लाइन बनाना, बड़ा ज्यादा सा लिखना, ठीक है। तो 2 ही 3 पॉइंट की जरूरत है तो हमें 3 ही पॉइंट लेंगे। यहां से 0 शुरू कर लेते हैं, 0 1 2 3 1 2 3, ठीक है। देखिए 2 होल यानी कि 2a हो गया। 2/3 कितने पार्ट में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर कितना है 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 पार्ट, 2 पार्ट और एक तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब बताया कि न्यूमरेटर में जितना होगा, जितना लिखा होगा उसको ही हम लोग डिनोट कराएंगे, ठीक है। तो 2 है तो 1 2 यही पॉइंट मिल रहा हमें, ठीक है। तो यही जो पॉइंट होगा हमारा 2 होल 2/3 होगा, ठीक है। ये हो गया नंबर लाइन। अब यहां तक तो फिनिश हो गया, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चंस आप लोग को नहीं सॉल्व, मतलब समझ में नहीं आएगा, जो भी समझ में नहीं आएगा या फिर जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे कमेंट में हमारे दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। रेशनल नंबर को मतलब ऐसे कुछ लिखा हो कि 2 रेशनल नंबर दे दी जाए और उसके बीच का रेशनल नंबर पूछा जाए, यानी कि एक इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। लेट x and y be 2 rational number, let x and y be 2 rational numbers, two rational numbers, then हम क्या बोले हैं कि इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर हमें जानना है। और हम लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है कि किसी भी संख्या का अगर हम बीच पूछते हैं यानी कि मिड पॉइंट पूछते हैं तो क्या करते हैं, उसका हाफ कर देते हैं। वही तो करते आए हैं हम लोग, हाफ कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच का पूछा जा रहा है, तो इन दोनों को प्लस करके अगर हाफ कर दे तो मिडिल मिल जाएगा इसका, मिड पार्ट मिल जाएगा इसका कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस y/2, एक फार्मूले के रूप में हो गया, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे, इज अ रेशनल नंबर lying between x and y। एक कंडीशन लगाना हम भूल गए। इस कंडीशन में क्या होगा कि x जो होगा हमेशा y से छोटा होगा। क्या होगा, x हमेशा y से छोटा होगा, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर 2 रेशनल नंबर है उसके बीच का अगर हमें रेशनल नंबर ज्ञात करना हो या फिर दिखाना हो तब, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर lying between 1/2 plus 3/2 कर लेते हैं, 3/2, ठीक है। 1/2 प्लस 3/2, ठीक है। इसके बीच का हमें क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। अगर बड़ा हो जाए तो आप लोग फिर किसी क्वेश्चन मतलब बुक से किसी क्वेश्चन देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया
सॉरी, दो रेशनल नंबर थे ना, इन दोनों के बीच का ज्ञात कर रहा था मैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसको देख लीजिए, अगर इसको हम लोग x मान ले, इसको y मान ले, तो इस फार्मूले पे आराम से फॉलो कर जाएगा। ये भी तो यही निकाला गया, लाइंग बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो यही निकालना है हमें कि फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/2 एंड क्या 3/2। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले फार्मूला है x प्लस y/2। तो x अगर हम लोग 1/2 ले लें और y 3/2 ले लें और अपॉन ए फार्मूले से 2, ये तो रहेगा ही। ठीक है, कितना हो जाएगा 4/2 होगा ना, 4/2/2। ठीक है, यहां देखें तो कैंसिल आउट कर ले रहा है यहीं पे। ठीक है, 2 1 तो हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/2। अगर ये भी कैंसिल आउट होगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा रेशनल नंबर होगा 1/2 एंड 3/2 के बीच में वो 1 होगा। ठीक है, द नंबर लाइन बिटवीन 1/2 एंड 3/2 इज 1, यानी कि दोनों के बीच में जो नंबर मिलेगा हमें वो 1 मिलेगा। ठीक है, और एक बचा हुआ है, एक और, उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि दो रेशनल नंबर हो। ठीक है, उसमें हम लोग को कई सारे रेशनल नंबर्स निकालने हो, कुछ नंबर दिया गया हो जिसमें बहुत सारा रेशनल नंबर निकालना हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसको देखने के लिए दूसरा पॉइंट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट बना लेते हैं, यही रहेगा। इसमें भी क्या करेंगे, मानेंगे कि दो रेशनल नंबर हैं, x जो होगा y से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, x y से छोटा होगा। सपोज मान लेते हैं, suppose we want to find rational number lying between x and y. Suppose we want to find n rational numbers between n रेशनल नंबर का मतलब है कि कितना भी रेशनल नंबर निकालना हो तो इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज वी वांट टू फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला बनाया गया, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ठीक है, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो y जो होगी वैल्यू, ए वाली जो वैल्यू होगी, जो रेशनल नंबर में दिया होगा, ये जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसमें से x को हटाएंगे। ठीक है, उसके बाद जितना हमें रेशनल नंबर निकालना होगा उसमें 1 प्लस करेंगे, फिर डिफरेंस यानी कि d निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, फिर इसमें भी एक फार्मूला बनेगा, देन द रेशनल नंबर n rational numbers will be n rational numbers will be, यानी कि तब n रेशनल नंबर होंगे। कौन कौन से होंगे, d निकल जाएगा यहां से। ठीक है, फिर x में ही जितने भी हमें रेशनल नंबर निकालने होंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, d मल्टीप्लाई करते जाएंगे, डी प्लस करते जाएंगे। ठीक है, एक हो गया। अगर 2 निकालना है तो 2d हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फिर अगर एक और x निकालना है, मतलब एक और रेशनल नंबर निकालना है तो 3d हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 n वैल्यू तक निकालनी हमें। अगर 1 वैल्यू ऐसे d निकल रहा था, अगर 2d निकल रहा था तो n वैल्यू तक क्या हो जाएगा, nd हो जाएगा। यानी कि जो भी वैल्यू निकालेंगे हम लोग ऐसे निकालते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस इस पे कल सॉल्व कराते हैं। ठीक है, थैंक यू।